अभी आगे लोड कर रहा है। ओके, सो टाइम टाइम का फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ टास्क डिवाइड बाय स्पीड ऑफ कंप्यूटर। टाइम कितने टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, इंस्ट्रक्शन निकालेगा। हाँ, एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ टास्क जो भी है ना, और स्पीड ऑफ कंप्यूटर, उससे टाइम पता चल जाता है। बस एक फार्मूला लिख लो ये आप, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, वो आपको टाइम दिया हो सकता है, नंबर ऑफ टास्क पूछ सकते हैं, या स्पीड ऑफ कंप्यूटर पूछ सकते हैं, वाइस वर्सा, रेसिप्रोकल करके कुछ भी निकाल लो आप। देख लेते हैं। हाँ, ये मिप्स है, वेरी गुड, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नहीं, हर्ट्ज में नहीं होगी। हाँ, हर्ट्ज में नहीं होगी। देखो हर्ट्ज में क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो अब ठीक है, ये घूम रहा है, ठीक है ना, ये 1000 रोटेशन घूम रहा है, लेकिन ये हवा पता कब प्रोड्यूस करेगा, जब इसके विंग्स एक बार, दो बार या चार बार घूमेंगे तब हवा प्रोड्यूस करेगा ना ये। ऐसे तो सिर्फ एक बार घूमने से हवा नहीं आएगी ना। तो ऐसे मान लो उसकी स्पीड तो गीगा हर्ट्ज में है, 4 गीगा हर्ट्ज मान लो, लेकिन वो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 साइकिल चाहिए, उसको 4 क्लॉक साइकिल चाहिए। तो 4 क्लॉक साइकिल चाहिए तो 4 गीगा हर्ट्ज से कितनी स्पीड रहेगी उसकी, 1 गीगा हर्ट्ज, तो वो उसकी स्पीड बन जाती है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई इंस्ट्रक्शन 4 खाती है, कोई इंस्ट्रक्शन 6 खाएगी, कोई 8 खाएगी, तो इसलिए उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेट करना उसकी स्पीड बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शंस, इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शंस। कोई 4 भी खाती है, कोई 6 भी खाती है, कोई 8 भी खाती है। अब बताओ मैं कैसे फिक्स कर इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लो कॉपी इंस्ट्रक्शन है, कॉपी 4 क्लॉक साइकिल खाती है, ठीक है। अब यूनिक्स में कुछ इंस्ट्रक्शन है जो 6 खाती है, प्रिंटिंग वाली इंस्ट्रक्शन 8 साइकिल खा जाती है, और जो शट डाउन है वो 2 खाती है, ठीक है। फैच करने वाली 1 खाती है, इफेक्टिव एड्रेस वाली 4 खाती है, ऐसे स्कैन एफ वाली 2 खाती है, प्रिंट एफ वाली ऐसे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट क्लॉक साइकिल खाती है। हाँ, वो तो इसलिए उसकी स्पीड को प्रॉपर कैलकुलेट करना मुश्किल है। क्लॉक स्पीड हम पता चल जाती है कि ये क्लॉक इतनी जनरेट कर रहा है, पर उसकी स्पीड क्या है एट ए टाइम, वो डिपेंड्स करता है कौन सी इंस्ट्रक्शन चल रही है उसके अंदर। और मान लो गेम चल रही है, कोई गेम चलाई हुई है आपने, उसकी स्पीड तो कुछ भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक गेम का एक प्रोसेस 25 क्लॉक साइकिल खा जाता है, तो फिर तो कुछ भी स्पीड नहीं रह जाएगी उसकी, ठीक है। तो इसका फार्मूला याद कर लो, टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ टास्क अपॉन स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो टाइम 2 की n टास्क, n दी हुई है, टास्क n की पावर कुछ दिया होगा, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 की पावर 4, उसको 10/6 कर दो, सिंपल 200 आ गया। तो कितनी इंस्ट्रक्शन खाता है, यही तो हम डिस्कस करेंगे सीएसए में कि कितनी एक इंस्ट्रक्शन को कितना क्लॉक साइकिल लग जाएंगे। तो वही चैप्टर, यही इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है हमने ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक है, ये मैंने बताया था कुछ सेपरेट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। हाँ, सेपरेट होता है सब कुछ उसके पास, सेपरेट बिल्कुल। प्रोसेसिंग यूनिट फॉर सिंगल मेमोरी। इसका आंसर बताओ पहले।
हाँ जी, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर वही है जो हम पीसी यूज करते हैं। बिल्कुल, तो बताओ फिर, डी आंसर है इसका, डी आंसर है। वॉन न्यूमैन भूल गए किस, अच्छा काम ने किया नहीं, मैंने किसी दूसरे क्लास में कराया था वो। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जिसमें हमें डाटा को पहले मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। सीधा डाटा कीबोर्ड से कहाँ जाता है, मेमोरी में, फिर मेमोरी से कहाँ जाता है, एएलयू में, उसके बाद कहीं भी जाए एएलयू से, उसके बाद चाहे वो मेमोरी में जाए, चाहे वो मेमोरी तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद चाहे वो मॉनिटर पे जाए, चाहे हार्ड डिस्क पे जाए, ठीक है। बट इट हैज अ सिंगल मेमोरी यूनिट फॉर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। सो रैम जो होता है, रैम जो बनी होती है हमारी, उसमें ऐसे रैम एक ऐसे होती है, ऐसे बनाई होती है बुक्स में, मॉर्गन्स मैन्यू में देखोगे ना, ऐसे डायग्राम होता है रैम का, ऐसे इस टाइप का, मीन्स एंडलेस, चलती जा। ये वर्ड्स हैं हमारे, जैसे मैंने बताया था आपको, वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं हमने, है ना, ये रैम है। स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं ऐसे 0 0 0 0 से लेके एफ 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 तक, ठीक है। मीन्स कितने हो गए एफ एफ एफ, क्या पता क्या होता है, 65,535, है ना, याद है ना आपको, इंट की रेंज, ये इतना बनेगा एफ 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 एफ। तो ये मान लो टोटल साइज है रैम का। तो रैम के जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है, और नीचे वाला कुछ पोर्शंस डेटा के लिए होता है, और कुछ पोर्शन नीचे स्टैक के लिए होता है। ऐसे मेमोरी को डिवाइड किया होता है। स्टोर्ड, हमारे जो ये प्रोसेसर्स हैं, इसे कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, हीप होता है, नीचे हीप बन जाता है, उसमें स्टैक, जैसे स्टैक बनता है ऐसे डिपेंडिंग अपॉन आप हीप भी बना सकते हो पीछे वाली लोअर पोर्शंस ऑफ मेमोरी में। हाँ जी, पढ़ोगे, नजर आ रहा है, पहले बताओ। चलो शिवांगी को पढ़ने दो, सॉरी वंशिका। प्रिंसटोन आर्किटेक्चर, जॉन वॉन न्यूमैन, बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जो वॉन न्यूमैन ने दिया था, ठीक है। हाँ, क्लियर, बस आगे आगे पता ही आपको सारा। हाँ जी, which of the following register is used to keep track of address of the memory location with the next instruction? यार क्या भूल गए फिर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गया ना, प्रोग्राम काउंटर। मेमोरी डाटा रजिस्टर डाटा होल्ड करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उसका एड्रेस होल्ड करेगी, इंस्ट्रक्शन काउंटर पूरा इंस्ट्रक्शन वो करेगा, होल्ड करेगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ, बिल्कुल, हाँ जी, पढ़ो। हाँ, ये तो हमने पढ़ ही लिया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट्स टू द नेक्स्ट। ये करो, चलो। अच्छा, तो बहुत कुछ भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्लॉक पीरियड 1/, बस जो भी दिया हो 1/, कर दो, आ जाएगा आपका। फ्रीक्वेंसी इज 1/T, T इज 1/F। इफ आ प्रोसेसर क्लॉक रेटेड, ये क्लॉक स्पीड हो गई उसकी, जैसे हर्ट्ज में आ गई हमारी, ठीक है, 2500 मिलियन साइकिल्स, मिलियन मीन 10⁶ मेगा हर्ट्ज कर लो, एक ही बात है, कोई चक्कर नहीं है, मेगा हर्ट्ज, ठीक है। इट्स क्लॉक पीरियड, क्लॉक निकालना है हमने, ठीक है, टी इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी 1/2500 मिलियन, बस सेकंड निकाल लो, कितना आया, 4 आ गया ना सीधा, टेंशन लेने की, क्योंकि 1 नीचे 24 है तो ऊपर 4 ही आएगा, खत्म, बाकी छोड़ो, पर टेंशन क्यों करते हो आप, खुद कैलकुलेशन उनको करने दो, ठीक, उन्हें खुद कैलकुलेशन करने दो।
ठीक है, और ये दिया होता तो फिर क्या निकालते, इसको 1/, कर लेते आप, क्या कर लेते 1/this, तो ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाती, ठीक है। सो 0.25 का 2500 बन जाता है, मिलियन में आ जाता है। ठीक, करके दिखाओ मुझे ये द्वारा, उल्टा करके देखो, रिवर्स करके दिखाओ, दिखाओ 2500 कैसे आ रहा है, 2500 मेगाहर्ट्ज कैसे आ रहा है। 1/4 करो उसको ऐसे कन्वर्ट, 1/4 इंटू 10 की पावर -10, टेन की पावर आ गया। ये आपको आना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कन्वर्जन से आपको पता होना चाहिए कैसे होगा कैसे नहीं, ठीक। तो 2500 मेगाहर्ट्ज 10 की पावर 6, गीगाहर्ट्ज 10 की पावर 9, सेम है, वो सब सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। किसका किसका, हाँ बोलो। वन अपॉन करके बस 1/, देखो ये कर दिया आपने 1/25 है ना मिलियन। अच्छा आप, अच्छा ये आप ये कह रहे हो कि ये ठीक है, ठीक है, ये प्लस है भाई, वो लड़का सही कह रहा था, ये प्लस है, ये गलती से हो रहा है ये, ठीक है ना, हाँ ये प्लस है, ऊपर जाके नेगेटिव होगा, माइनस होगा, ठीक है। 1/1 जो स्पीड दी हुई है, देखो 1/ स्पीड 2500 मेगाहर्ट्ज, तो 1/2500 इंटू 10 की पावर 6 मेगाहर्ट्ज तो ये ना, तो गलती से माइनस, अब ऊपर जब करोगे आप तब बन जाएगा वो, ठीक है। तो this will becomes 0.00004 इंटू 10 की पावर -6। अब पॉइंट इसको कर लो आप, 4 कर लो, सही लिखा ना मैंने ये, हाँ, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -10। जीरो जब करोगे माइनस हो जाती है पावर, आपको पता होगा, तो ये प्लस था। ये 16 या 64 कर लेते हैं इसका। वैसे मैंने तुम्हें अभी कराया मैंने इसको 65,535, ये लास्ट एड्रेस होता है, ठीक है। एफ का लास्ट एड्रेस क्या होता है 65, एंड दैट इज 64K। करना है तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है, एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, शॉर्टकट बताता हूं। मान लो एक एफ और आ गया, अब बताओ अब कितना बनेगा। वैसे तो तुम्हें याद है, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका तरीका होता है 2 की पावर, एफ क्या होता है 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। पहले हम 4 वाला करते हैं, तो कितना हो गया 2 की पावर 16 हो गया, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, तो 64K। अब एक और आ गया एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया 20, तो 20 आ गया 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, तो 1 मेगा, 20 बन गया ना, तो 1 मेगा। ऐसे कर सकते, शॉर्टकट ऐसे। बताओ भाई किसका आंसर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। बस ठीक ठीक। एक्सपेंशन बोर्ड आजकल खत्म हो गए हैं, नहीं आते आजकल एक्सपेंशन बोर्ड, ठीक है। स्टोरेज नहीं, मदरबोर्ड, इसको प्रिंट सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। आगे सेकंड, कौन कंप्यूटिंग करता है, सीपीयू। सीपीयू ब्रॉडली टर्म, ब्रॉड टर्म है ना सीपीयू। सीपीयू में मेमोरी भी आ गया, सीयू भी आ गया, एएलयू भी आ गया, तो पूरा सीपीयू आ गया।
जीपीयू ग्राफ, हाँ ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे 22 क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी, ऐसे 22 क्वेश्चन नहीं आएंगे वो, ठीक है। हाँ जी, कैलकुलेशन के लिए तो कंप्यूटिंग, नहीं ऐसे मत, ऐसे तो बहुत फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट, अब समझा गया? इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये तो कुछ है ही नहीं, आईपीएस तो कुछ नहीं होता, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होता। क्लॉक स्पीड मैंने बताई दी आपको, जो कंपनी लिख के देती है, और एक्सेस टाइम तो कोई बात ही नहीं बनी। हाँ नेक्स्ट क्या आ गया, फिर आ गया, रिपीट आ गया ये, स्टैक पॉइंटर होता है जब हम कोई फंक्शन यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, जब सी की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं सी में, तो एक स्टैक बन जाता है रैम में। तो उस जो इंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है उसमें इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी, नीचे डेटा वाला पोर्शन में प्रोग्राम का डेटा स्टोर होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, जैसे स्टैक हो गया हमारा, है ना, फंक्शन वेरिएबल हो गए, टेम्परेरी वेरिएबल हो गए, बफर हो गए, ये अलग से मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो उसके लिए अलग से मेमोरी बनी होती है, स्टैक बन जाता है नीचे, ठीक है। तो उस स्टैक में क्या होता है कि मान लो स्टैक क्या होता है, एक तरह से एक अरेंजमेंट है, मेमोरी अरेंजमेंट है स्टैक, डाटा को स्टोर करने का एक ऑर्डर तरीका है डाटा को स्टोर करने का, ये होता है स्टैक। ऐसे अब मान लो 5 फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालना है, ठीक है। अब इसका डेटा टेम्परेरी डाटा है, ठीक है, डेटा पोर्शन में स्टोर नहीं होगा ये डाटा, क्योंकि डेटा में सिर्फ वो होता है जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू 10, i की वैल्यू 1, p की वैल्यू 5, तो वो डाटा वाले पोर्शन में, रैम वाले पोर्शन में स्टोर होगा, और इंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में स्टोर हो गई। अब हम 5 फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो पहला हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? रिकर्शन। तो जब भी रिकर्शन एक फंक्शन है तो स्टैक बन गया हमारा। तो रिकर्शन में क्या होगा, 5 × 4 का फैक्टोरियल, ये रिटर्न करेगा फंक्शन। अब ये तो डाटा नहीं है कोई, दिस नॉट अ डाटा, ये डाटा वाले पोर्शन में स्टोर नहीं होगा, तो ये स्टैक वाले पोर्शन में स्टोर होगा। नीचे स्टैक बन गया, फटाफट मेमोरी से स्टैक बन जाता है, वो बताना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं फिलहाल। और यहाँ पे चला गया 5, यहाँ 5 आ गया 5, और साथ में जो इंस्ट्रक्शन में डाटा होता है ना वो ऐसे, और यहाँ पे * आ गया, ये हो गया स्टोर। फिर फंक्शन ने कॉल किया, जब नेक्स्ट कॉल किया तो क्या हो गया, 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल। अब 3 और इंटू यहाँ, 4 और इंटू यहाँ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कॉल किया उसने, 3 को कॉल किया, isn't it? तो अब मान लो यहाँ पे खड़े हम, यहाँ पे अब ये प्रोसेसिंग है, तो स्टैक पॉइंटर पता, दिस इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर, से टॉप कहते हैं। तो स्टैक पॉइंटर होता है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है जो स्टैक में होता है। इट पॉइंट्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट इनटू द, ऐसे करके प्रोसेसिंग करके जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा फिर कैलकुलेट करेगा, 5 × 4 20, 20 × 3 60, 6 × 2 120, 122 × 1 120। जब 120 आ गया पूरा रिजल्ट, फिर वो चला गया फंक्शन के अंदर और स्टैक खत्म हो गया, रैम से स्टैक खत्म हो जाता है और डाटा आ जाता है हमारा मेमोरी लोकेशन, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑन द स्टैक। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना। हमारे सिलेबस में है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, सीओ नहीं है, पहले सीओ होता था, अब सीओ नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे ये लड़का कह रहा था कि 8086 प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, हमने 8088 प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ना है, वो होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन? नंबर सिस्टम वगैरह जो भी है वो सीओ में आता है। सीएसए होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, हमारी बॉडी कैसे बनी है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। हमारी बॉडी में क्या क्या है, लंग्स है ना, लंग्स कहाँ पे है, हार्ट कहाँ पे है ना, बैकबोन कहाँ पे है,
ये हमारा बॉडी का हेड कहाँ पे है, हमारी लेग्स कहाँ पे हैं, ये हमारा आर्किटेक्चर है, ये हमारा आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो कहाँ कहाँ है फिट होते हैं, वो सारे उसको कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। बताओ क्या क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, हाँ कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो, बताओ मुझे अब। set of categories and methods that specify the functions, set of categories ना, human तो human ही हो, हम category में कोई। next, set of principle and method that specify the functioning, organization and implementation of computer systems. Set of functions and method that specify functioning, organization and implementation of computer system. Set of functions and methods that specify functioning, set of principles and methods. सब देख, तभी तो क्लोज है ये, तभी तो क्वेश्चन ही आया है तभी तो ये निम्न सेट में आया हुआ है, ऐसे कोई इतना इजी कोई आएगा तभी। हाँ जी, बी या सी? सेट ऑफ, नहीं ऑल ऑफ द अबव नहीं है भाई नहीं, सम ऑफ, सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स, प्रिंसिपल मेथड, सेट ऑफ फंक्शंस एंड मेथड्स। बी इसका आंसर। हाँ जी, बी आंसर। ये लो मैम, एक ही है। अच्छा ये, हाँ देखो बस फंक्शन का ही फंक्शन का डिफरेंस है, फंक्शन और प्रिंसिपल। सो हाँ देखो, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो होता है ना, उसमें बहुत सारे, जैसे पाइपलाइनिंग है। अब पाइपलाइनिंग एक प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है। डीएमए क्या एक कॉन्सेप्ट है, इजंट इट? सो हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ये एक प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है। ये नहीं कोई कंपोनेंट लगाया हुआ है उसको फ्लो करने के लिए। तो प्रिंसिपल ज्यादा सूट करता है एज कंपेयर टू फंक्शन। ये सब जो प्रिंसिपल्स है ना हमारी बॉडी में, वो ज्यादा होती हैं। प्रिंसिपल मीन्स कॉन्सेप्ट्स, और फंक्शन मीन्स एक पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए। जैसे हार्ट बीट है, वो क्या एक फंक्शन है, क्या एक फंक्शन है। तो तभी थोड़ा सा क्लोज था ये क्वेश्चन। सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स, ठीक है। ये डायग्राम तो पता ही आपको सारा। दिस इज ऑल अबाउट सीएसए। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमारे, जैसे मैंने बोला हमारी दो हाथ है, तो हाथ क्या हो गया हमारे इनपुट्स, जहां से हम कुछ लेते हैं। आईज होगी हमारी आउटपुट, या वॉइस होगी हमारी आउटपुट। पूरी बॉडी होगी हमारी सीपीयू जो प्रोसेसिंग करती है। तो सेम इट्स लाइक अ पीसी, ठीक है। जब आप याद करो, जब कहीं मॉल में जाते हो, इलेंटे जाते हो, गेट पे एंटर करते हो, तो ऐसे नहीं करते हो, सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े होते हैं, तो यू लुक्स लाइक पीसी ये पीसी नहीं बन गया आपका? बन गया पीसी, है पीसी बन जाते हो जैसे करते हो। तो ये इनपुट, ये सीपीयू, ये आउटपुट। हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल एक ही बात होती है ना, प्रिंसिपल ज्यादा वाइड कैटेगरी में है, दैट्स ऑल बस। वैसे तो आप फंक्शन भी कह दो गलत नहीं होगा, लेकिन जब ऑप्शन दी हुई है तो बेस्ट है। अब बताओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हाँ इसमें स्ट्रक्चर आ गया ना, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ कि हार्ट किस तरफ है, लेफ्ट है या राइट है? हार्ट किस तरफ होता है लेफ्ट में, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, हाँ कि कैसे ऑर्गेनाइज है, जो कंपोनेंट है हमारे कैसे ऑर्गेनाइज, उसको सीओ बोलेंगे। हाँ किसको हाँ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं सारे यार, सिर्फ अकेला हार्ट नहीं करता हमारी बॉडी को। मेन जैसे इनपुट है, हमारे लिए भी इनपुट है ना, हम कुछ खाते हैं पीते हैं तभी तो एनर्जी बनती है, एनर्जी से ब्लड बनता है, ब्लड से हमारा बॉडी काम करती है, ठीक है। दोनों चीजें एक जैसी हैं। होगा सीपीयू फेल तो फेल, पूरा सिस्टम फेल। हाँ जी क्या आंसर है इसका?
स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज ऑब्जर्व बाय द यूजर, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। डेवलपर मत करो, डेवलपर तो फिर प्रोग्रामर आ गया ना, ठीक है, डेवलपर तो प्रोग्रामर आ गया। हाँ बिल्कुल, तो उसका आंसर ए है, ठीक है। किसी ने बताया ये ऑब्जर्व बाय द यूजर, इसमें ये तो चीजें हल्की हल्की चीजों यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम होगा मेरे ख्याल से। दूसरा तीसरा हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो आर्किटेक्चर भी होता है, हार्वर्ड भी तो सुना होगा आपने, हार्वर्ड बहुत पॉपुलर है। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज कुछ पॉपुलर आर्किटेक्चर्स, वॉन न्यूमैन, हार्वर्ड, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, आईएसए कहते हैं, माइक्रो आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन। हाँ ये होते हैं, नहीं अब तो नहीं है, अब तो सिर्फ वॉन न्यूमैन ही चल रहा है, अर्ली टाइम्स के थे ये सारे। हाँ कैश, ये बता दिया मैंने आपको। हाँ इससे कहते हैं फ्लाइन, लिख लो फ्लाइन आर्किटेक्चर, ये पढ़ना है आपने, फ्लाइन आर्किटेक्चर, FLYN, फ्लाइन आर्किटेक्चर। इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, फ्लाइन्स आर्किटेक्चर, ठीक है। वॉन न्यूमन सिम्ड पे है और सुपर कंप्यूटर किस पे है, मिम्ड पे, मिम्ड यूज करते हैं। सिम्ड, सिम्ड सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। हमारे जो पीसी हैं सारे, एक टाइम में एक इंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप, पर डेटा ये मेमोरी से मल्टीपल उठा सकता है, ठीक है। ब्लॉक की फॉर्म में मल्टीपल डाटा आता है हमारा। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, ये हमने पढ़ना है, ये पढ़ना है। राइट थ्रू, राइट बैक आर प्रोसेसेस ऑफ कैशे मेमोरी। राइट थ्रू और राइट बैक दो प्रोसेस होते हैं कैशे मेमोरी के लिखने के, तो कैशे में। नेक्स्ट, हाँ कीप ट्रैक मैंने बताया तो था आपको, पीसी प्रोग्राम काउंटर, पीसी तो कीप ट्रैक करंट, तो कीप ट्रैक ही हो गया ना, वो ट्रैक करने के लिए हो गया, ट्रैकिंग के लिए हो गया वो, ठीक है। कीप ट्रैक, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे वेयर हाउस के बाद, जैसे डाटा वेयर हाउस होते हैं हमारे, एक गेट कीपर खड़ा होता है, स्टोर कीपर खड़ा होता है, प्रिंसिपल के बाहर एक पियोन होता है जो बताता है कौन सा बंदा अंदर जाएगा, किसकी टर्न आने वाली है, वो होता है पीसी प्रोग्राम काउंटर। वो वही तो ट्रैक करता है कितने बंदे हैं कितने नहीं, जब खासकर जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं किसी के। इंडेक्स रजिस्टर वो कुछ और होता है। इंडेक्स क्या होता है कि जब कोई एड्रेस बड़ा होता है हमारा, कई बार एड्रेसेस बहुत बड़े होते हैं, जैसे आपके +2 में रिजल्ट आते हैं ना, किसी आपने एग्जाम दिया हुआ IEEE का, +2 में एंट्रेंस दिया था IEEE का, जो भी एंट्रेंस, जिसके बहुत बड़े बड़े रोल नंबर आते हैं, है ना। अब इतने बड़े बड़े रोल नंबर उसमें आते हैं, तो उनको एज अ होल स्टोर करना, लाइक एक एग्जाम्पल है, मान लो मेरा रोल नंबर ये है, ठीक है, ये चंडीगढ़ सर्कल है, CBSE चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में सारा क्या होगा, सारे रोल नंबर पता कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। और कम से कम 1 लाख बंदा है मान लो चंडीगढ़ में, फाइन। अब 1 लाख बंदों के सामने ये 5 जो 6 डिजिट्स हैं, ये सबकी सेम है, क्योंकि ये कोड है,
ये उनका जो रीजनल ऑफिसर का कोड है। तो ऐसे कोड को हम एक इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर कर लेते हैं, उसकी नंबरिंग देते हैं 1 2 1। अब इसको मैंने स्टोर कर लिया रजिस्टर में, इसका नंबर दे दिया 1। अब आपका जो एड्रेस हो गया जो अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, दैट इज दिस 11835 ऐसे रजिस्टर को इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं, जो कुछ पार्ट स्टोर करता है, हमारा इंडेक्स स्टोर करता है। ठीक है, ऐसे 25-30 इंडेक्स पूरे बन जाएंगे पूरे इंडिया में, तो सिर्फ 25 के नाम में हमारा डेटा सारा आ जाता है। हाँ, उसके बाद जब वो यूज करना तो वन एक्सपेंड हो जाता है बस। नहीं यार मेरे भाई क्या बात करें, इंडेक्स रजिस्टर सिर्फ एक एड्रेस का मेन पार्ट स्टोर करता है। पीसी क्या है, पीसी क्या गेट कीपर है। मान लो पहली इंस्ट्रक्शन डाली रैम के अंदर, है ना, जैसे स्टैक पॉइंटर है, तो पीसी वैसे है, पीसी अब पॉइंट कर रहा है पहली इंस्ट्रक्शन को, पहली इंस्ट्रक्शन गई हुई है अंदर इंटरव्यू लेने के लिए। अब पहला बंदा बाहर आया, दूसरा बंदा गया, तो पीसी कहाँ गया, सेकंड पे आ गया, ऐसे है। वो करवा सकते हैं, इंडेक्सिंग नहीं, वो तो फिक्स होता है। वो तो सिंपल एड्रेस सिस्टम को क्या लेना हमने। अच्छा सुनो ये जो ना, हाँ, क्योंकि जो SIMD है, हाँ SIMD, क्योंकि जो वॉन न्यूमैन ने बनाया था वो 1945 में बनाया था, उस टाइम SISD था, एक ही सिंगल इंस्ट्रक्शन थी, सिंगल डाटा। पाइपलाइनिंग बाद में आया, उसके बाद जब पेंटियम आया हमारा तब बना सिम्ड, तो उसका आंसर है SISD। हाँ SISD। वॉन न्यूमैन किस पे बेस्ड था, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन तो पेंटियम के बाद आया, जब पाइपलाइनिंग आई उसके बाद। नहीं, वो अलग है, उसको फ्लाई ने 4 आर्किटेक्चर दिए हैं, 4 आपको, सिस्ड, सिम्ड, मिस्ड, मिम्ड। इसमें मिस्ड कभी यूज ही नहीं हुआ, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा कभी यूज नहीं हुआ, बाकी 3 यूज हुए हैं। स्टार्ट कहां से हुआ था, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा से। वो कंप्यूटर बड़े स्लो थे, फिर कॉन्सेप्ट आ गए पाइपलाइनिंग के आ गए, तो उससे क्या बन गया, वो सिम्ड में आगे कन्वर्ट हो गए, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टी। हाँ, मिस का बहुत कम यूज होता है, बहुत रेयरली। कहां यूज करेंगे, जब इंस्ट्रक्शन मल्टीपल हो, डाटा कम हो, ऐसा क्यों यूज करेंगे हम। ना, क्लाउड में तो डाटा बहुत ज्यादा होता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टी प्रोसेसर बनेगा ना, आप क्लाउड कंप्यूटर मत बोलो ना, आप तो प्रोसेसर बनाओगे। ये प्रोसेसर की क्लासिफिकेशन है, ये प्रोसेसर की क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल, आजकल जितने भी ये प्रोसेसर है लेटेस्ट सिम्ड बेस्ड हैं, सिम्ड, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल, पर बेस सारे ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे। हाँ जी, फाइन, चलो दैट्स, ये आंसर है। तो ये आपको आइडिया हो गया, CSA कुछ ऐसे टॉपिक्स हमने करने हैं।